Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our new chapter number 9, entrepreneurship. और इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। बेटा इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे। मतलब वो स्किल्स और स्ट्रेटजीज जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और सबसे ख़ास बात हम ये देखेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग ये एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होती है जो हमें ये सिखाती है कि पहले हम कस्टमर को समझें और उसके बाद हम सॉल्यूशन को बनाएं। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे बिजनेस प्लान बनाया जाता है, मार्केट इंसाइट कैसे लेते हैं और अपने आइडियाज़ को इन्वेस्टर के सामने कैसे पिच करते हैं। ठीक है, साथ ही हम मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे, क्योंकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सिर्फ आइडिया नहीं देता बल्कि कम्युनिकेशन और टीम वर्क में भी एक्सपर्ट होता है। लास्ट में हम ये देखेंगे कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी से नए प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ऑलरेडी पुराने प्रोडक्ट्स या मौजूदा प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जाता है। क्या आप रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। टॉपिक जो हम कवर करेंगे आज वो है जी डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसा मेथड है जो प्रॉब्लम को सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि अलग अलग एंगल से दिखाना सिखाता है हमें। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम आई फौरन सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। राइट, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन डिजाइन थिंकिंग कहता है कि रुको, पहले प्रॉब्लम को डीपली समझो, कस्टमर को शूज में खुद रख कर देखो। और इस मेथड के टोटल 5 स्टेप्स हैं जो एक साइकिल की तरह काम करते हैं। ठीक है, और वो मेथड हैं कौन कौन से? सबसे पहला है एम्फसाइज, उसके बाद आता है डिफाइन, फिर आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। इनको हम वन बाय वन देखेंगे और इन स्टेप्स की बुनियाद पर ही डिज़ाइन थिंकिंग होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप से, जो कि है सबसे पहले है हमारे पास एम्पैथाइज। ठीक है बेटा, इन तमाम स्टेप्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे स्कूल बैग की। ठीक है, उसके बाद हम इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन एक ही प्रॉब्लम के साथ देखेंगे। पहला है हमारे पास एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का मतलब है खुद को दूसरों की जगह रखना। मतलब कि स्टूडेंट से हम बात करेंगे, क्योंकि हम ना एक बैग क्रिएट करना लगे हैं, आइडिया हमारा स्कूल बैग बनाने का। हमें सबसे पहले तो एम्पैथाइज फेज में ये देखते हैं कि हम खुद को दूसरों की जगह रखेंगे। ठीक है, अब कैसे? हम स्टूडेंट से बात करो आप लोग या हम करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बैग उठाना मुश्किल लगता है, कमर में दर्द तो नहीं होता? या फिर उनकी फीलिंग्स, नीड्स और चैलेंजेस को समझना, ये एम्पैथाइज है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारे पास डिफाइन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद प्रॉब्लम को क्लियर वर्ड्स में लिखो। जैसे इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम ये बनी कि स्टूडेंट को एक ऐसा बैग चाहिए जो लाइट वेट हो, ड्यूरेबल हो, स्पेशियस हो और कैरी करने में भी कंफर्टेबल हो। अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चली? एम्पैथाइज फेज में, जब हमने स्टूडेंट से उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में और उनके चैलेंजेस के बारे में पूछा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना डिफाइन फेज आ गया। उसके बाद अगला स्टेप आता है आइडिएट। आइडिएट बेसिकली जो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ठीक है, मतलब बिना सोचे कि परफेक्ट है या नहीं है, सब आइडियाज निकालो, जो जो आपके माइंड में डिफाइनेशन जो भी आ गई है ना आपके पास, उसके अकॉर्डिंग। मतलब कंफर्टेबल के लिए एक्स्ट्रा पैडिंग वाला बैग हो, या बुक ऑर्गेनाइज करने के लिए ज्यादा कंपार्टमेंट्स वाला बैग, जितने आइडियाज आपको आते हैं कि उन नीड्स, उन चैलेंजेस और उन स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए आप उनके सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं,
वो जो जो आइडिया आपके माइंड में आता है वो ही क्या कहलाता है, आइडिएट कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्रोटोटाइप। आइडिया अब आपने सोच लिया, सारे आइडियाज आपने लिख लिए, अब उसका एक सिंपल मॉडल बनाए, ठीक है। उन तमाम आइडियाज में से कोई बेस्ट दे लेकर उसका एक सिंपल मॉडल बनाए। प्रोटोटाइप का मतलब है रफ ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। स्कूल बैग के लिए एक कार्डबोर्ड लें, कपड़ा या पेपर से एक बेसिक मॉडल बनाकर दिखा सकते हैं कि ये दिखेगा कैसा। वो क्या कहलाता है, प्रोटोटाइप कहलाता है। और आखिर में हमारे पास आता है स्टेप नंबर 5, टेस्ट। अब इस प्रोटोटाइप को रियल स्टूडेंट को दो, उनसे कहें कि उसे यूज करें और फीडबैक दें। अगर बैग हैवी है या जिप खराब है तो फीडबैक के बेसिस पर इम्प्रूवमेंट करो। और इसी तरह आपको मिलता है एक फाइनल प्रोडक्ट जो असल में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और ये था हमारा डिजाइन थिंकिंग का कंप्लीट साइकिल, और ये इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है। इसमें देखें, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी स्कूल बैग की। हमने उसको डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं गए, बल्कि पहले हमने कस्टमर की नीड्स को जाना, उसके बाद उनको डिफाइन किया, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले, फिर एक सॉल्यूशन को की हमने प्रोटोटाइप तैयार की, और उसके बाद उस प्रोटोटाइप की हमने टेस्टिंग की, तब जाकर हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आता है। अब आप हमारा टॉपिक है बिजनेस सॉल्यूशन। बेटा, बिजनेस सॉल्यूशंस का सिंपल मतलब है ऐसे तरीके ढूंढना जिनसे कंपनीज अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप इमेजिन करें कि आप एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, ठीक है। और आप नोटिस करते हैं कि आपका माल बार बार खत्म हो जाता है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ये तो कस्टमर के लिए भी प्रॉब्लम है और आपके लिए भी लॉस है ना। तो इसका बिजनेस सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके आपके पास दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है हमारे पास, प्रॉब्लम आपने देखी है, अब इसका बिजनेस सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसके लिए दो चीजें हैं। नंबर वन ये है कि माल जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली, और नंबर टू ये है कि कोई सॉफ्टवेयर यूज करना ताकि आप इन्वेंटर को ट्रैक कर सकें। बस यही छोटे स्टेप्स हैं, आपकी शेल्फ्स को फुल रखेंगे और आपके कस्टमर को सेटिस्फाइड। सो देखिए, बिजनेस सॉल्यूशन आ गया, प्रॉब्लम क्या था और उसका बिजनेस सॉल्यूशन क्या हो गया। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, कि डिज़ाइन थिंकिंग को बिजनेस में अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए, बिजनेस वर्ल्ड में डिज़ाइन थिंकिंग कंपनीज की ये हेल्प करता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए कि जो लोगों को उनके असल में चाहिए होती हैं, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो लोगों को असल में चाहिए होती हैं, मतलब सिर्फ अंदाज़ा नहीं बल्कि रियल नीड जो होती है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें आपकी एक कंपनी एक नया फूड ऑर्डरिंग ऐप बनाना चाहती है, ठीक है। अब अगर वो सीधा ऐप बना देगी तो हो सकता है कि उसे यूज़ करना मुश्किल हो, लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग उसे यूज़ करके वो डिज़ाइन थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप उसके सॉल्यूशन को बनाते हैं या उस ऐप को बनाते हैं ना, कि वो क्या करेगी। तो पहले यूज़र को एक्सपीरियंस, जो है यूज़र का पहला एक्सपीरियंस उस पर फोकस करेगी, मतलब कस्टमर के लिए ऑर्डरिंग इजी कैसे हो, पेमेंट वन क्लिक में क्लिक कैसे हो। फिर वो अलग अलग आइडियाज़ को टेस्ट करेगी। रिजल्ट क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो यूज़र फ्रेंडली भी हो और मार्केट में सक्सेसफुल भी हो। जैसे कि आपके पाकिस्तान में फूड पांडा या क्रीम फूड है, तो ये दो ऐप्स आपके काम भी चला रही हैं। आप देखिए इनसे क्या हुआ कि अगर आप इनके अकॉर्डिंग या इनकी जैसी एक ऐप बनाते हैं, तो वो ऐप, तो अगर आप डिज़ाइन थिंकिंग के ज़रिए बनाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि पहले तो आप कस्टमर की नीड सेटिस्फेक्शन उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको कस्टमर का जो रियल एक्सपीरियंस होगा, करंट एक्सपीरियंस जो है एग्जिस्टिंग ऐप्स को वो यूज़ करके उन्होंने लिया वो होगा, उसको भी आप फिगर आउट करेंगे। फिर उसके बाद आप उसको आइडिएट करेंगे, फिर उसका प्रोटोटाइप एंड देन आप टेस्ट करेंगे। तो उससे आप यूज़र का फीडबैक भी ले सकते हैं और बिजनेस को मज़ीद आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि डिज़ाइन थिंकिंग होती क्या है और बिजनेस सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इन दोनों का आपस में क्या लिंक है।
सो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।